जो चश्मदीद वहां पर लोग मौजूद थे, वो शख्स के हुलिया के बारे में क्या बता रहे हैं, एक बार सुनिए। मैं बिल्कुल साथ में नहीं थी तो मेरे को सुनाई नहीं दिया, लेकिन हम वहीं थे। नहीं, वो अपनी कोई बात बता रहे थे, एकदम बात बताते वक्त वो अभी बात ही हो रही थी, उन्होंने एकदम थप्पड़ मारा। नहीं सर, हम अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। हम इससे अगली जन सुनवाई में आए थे। मुख्यमंत्री जी ने बड़ा ध्यानपूर्वक हमें सुना था और उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। जो भी घटना हुई है, ये सिर्फ मुख्यमंत्री पे हमला नहीं हुआ, ये दिल्ली के लोकतंत्र पे हमला है। ये बात है, अंदर से उनको निकाल कर फिर थाने ले जाया गया। ये बहुत ही बेहद दुखदायी घटना है कि इतने प्रशासन होने के बावजूद वो आखिर अंदर कैसे गए। बताया जा रहा है कि ये तो उन्हें कागज डॉक्यूमेंट लेकर वो गए थे मुख्यमंत्री के पास। ये बहुत बड़ी बात है। लाइन में लगा हुआ था, बिल्कुल करीब था। मैंने देखा वो बिल्कुल गंदे कपड़े, सारे में शराबी की हालत, हाथ में कुछ कागज ले रहा था। वो डायरेक्ट वो अटैक करने को आया। अब इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी सीएम पे कोई हादसा कर रहा है, ये बहुत चिंताजनक बात है। तो ये 4 लोग जो वहां पर मौजूद थे, वो अपने अपने तरीके से जो उन्होंने देखा है वो बता रहे हैं, लेकिन अभी पुलिस की जांच में क्या था, आखिर इस शख्स ने क्यों ये हमला किया। मुझे लगता है तमाम मेहमान जो है उनसे एक एक प्रतिक्रिया इस पर ले लेते हैं। आलोक शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी की भी तरफ से आपके प्रदेश अध्यक्ष ने इसकी निंदा की है। लोकतंत्र में इस तरह की हिंसा की कोई जगह होनी भी नहीं चाहिए। देखिए अंजना जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, अत्यंत निंदनीय है और हिंसा का राजनीति में कोई स्थान नहीं है। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जहां पर भी मुझे अभी प्रथम दृष्टया आज तक के तमाम वहां पर जो रिपोर्टर्स हैं और चश्मदीदों की जो बातचीत सामने आ रही है, उससे क्लियर ये नजर आ रहा है कि सिक्योरिटी लैप्स है पूरी तरह से। एक व्यक्ति नशे की हालत में, 2 व्यक्तियों ने इस बात के इस तरफ इशारा किया है और वो व्यक्ति बैग लेकर जाता है, वो हाथ खींच लेता है। और सीएम कोई भी हो, उसकी सिक्योरिटी में कम से कम 2 पीएसओ तो उसके दाएं बाएं बिल्कुल होते ही हैं। तो वो पीएसओ कहाँ थे, कहाँ नहीं थे, मोटिव क्या था, वो तो बाद में पता चलेगा। बीजेपी के साथियों से भी कहूंगा कि इतनी जल्दबाजी में उनको इंटेलिजेंस ब्यूरो बनने की आवश्यकता नहीं है। उनको बू आने लगी है और जो है वो जिस तरह से वो आयुष्मान कार्ड और सीवर अच्छे हो गए हैं, देवी बस चल पड़ी है, वो समय नहीं है। सबसे पहले सिक्योरिटी लैब्स है। ये सिक्योरिटी लैब्स जिसके भी पक्ष में हुआ है, उस अधिकारी को भी जिम्मेवारी लेनी होगी और उसके ऊपर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि दिल्ली पुलिस जल्द से जल्द जांच करे और न्याय मिले और जो व्यक्ति जिसने ये कार्रवाई की है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आरपी सिंह साहब वो कह रहे हैं जल्दबाजी, हालांकि तिवारी जी जो उन्हीं के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि क्या बोला था विनोद जी, बीजेपी हिंसा की अम्मा है। तो जल्दबाजी दोनों तरफ से हो रही है। लेकिन सिंह साहब जल्दी से एक रिएक्शन, वो कह रहे हैं आप लोग आईबी क्यों बन रहे हैं, पुलिस को जांच करने दीजिए। तिवारी जी, नहीं मैंने आपने अब मेरी वहां बात भी हो गई बीच में, आपके ब्रेक के बीच में। मैंने तब भी कहा था कि वो आदमी क्या कह रहा था, जन सुनवाई बहुत सालों बाद शुरू हुई है। 1 मिनट सुनिए जी, जन सुनवाई बहुत सालों बाद शुरू हुई। मुझे नहीं याद पड़ता कि पिछले कुछ कई 10, 12, 15 सालों में जन सुनवाई का मामला चलता था या होता था। अब कुछ लोगों को इस बात से दिक्कत है। एक राजनीति में, सामाजिक काम में एक पॉपुलर मोड है लोगों तक पहुंचने का और लोगों से फीडबैक लेने का और लोगों की बात सुनने का और लोगों के कष्ट दूर करने का। कोई लोग नहीं चाहते होंगे ये चले, ये वापस से, ये चाहते नहीं कि ये प्रोसेस जारी रहे। मैं तो मान रहा हूं अरविंद केजरीवाल साहब ने भी एक बार शुरू किया था, शीला दीक्षित ने एक बार शुरू किया था, परंतु छोड़ दिया था बीच में। ये हफ्ते के हफ्ते लोगों से मिलना, बातचीत करना, उनकी समस्याओं का समाधान करना और वापस से उनको जवाब जाना, ये बड़ा टीडियस प्रोसेस है अपने आप में और एक बहुत पॉपुलर मोड है राजनीति और सामाजिक जीवन में। अब जिनको इसमें दिक्कत है तो हो सकता है उन्होंने कुछ शरारत की हो। मैंने ये थोड़ा कहा था कि किसी ने कोई इसके पीछे आईवी या कुछ इस प्रकार की लोग जी बात करें। ठीक नहीं, लोग जी आपके नेता के साथ हो और अगर कोई अच्छा काम कर रहा हो नेता, तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। सिंह साहब, पता क्या चला आपको, आपने जो फोन किया जी? हमला किया गया है। एक महिला जो रात दिन सेवा कर रही है दिल्ली की, रात दिन जनता के बीच में है, रात दिन केवल और केवल दिल्ली के लिए काम कर रही हैं। क्या दुश्मनी हो सकती है किसी की? किस नियत के साथ ये हमला किया गया है? बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही निंदनीय है और इसे माफ नहीं किया जा सकता। चलो चलो हट जाओ, हो गया।
तो कोई ना कोई मोटिव इसके पीछे दिख रहा है कपिल मिश्रा को, हालांकि अभी पुलिस बताएगी। लेकिन सिंह साहब, अब जल्दी से आप बता दें अगर कि आपको क्या पता चला जो आपने फोन किया। जी वो कुछ पेपर उनके हाथ, उसके पास कुछ पेपर थे जिसको लेकर वो नाराज था, उसने पेपर फेंके हैं। उसके बाद कुछ हाथ में उसको कोई एक हैंडबैग जैसे होता है, हैंडबैग जैसा कुछ था, उसको हैंडबैग स्लिंग शॉट मारने की कोशिश करी और उसमें शायद रेखा जी ने अपने बचाव में शायद पीछे की ओर हुई तो उनको कुछ कहीं जैसे कोई कोना किसी कुर्सी का मेज का कुछ लग गया। वह बिल्कुल ठीक है और वापस से जनसुनवाई हर हफ्ते के हफ्ते वैसी चलेगी जैसे चलती है और उनके आज के दिन के जो बाकी कार्यक्रम है वह भी सबके सब वैसे ही रहेंगे जैसे जो पहले से प्री शेड्यूल है। परंतु मैं वापस कहता हूं, क्योंकि ये जो मोड है पब्लिक ग्रीवेंस को एड्रेस करने का, ये अपने आप में यूनिक मोड है। इसके लेकर हो सकता है कुछ लोगों को दिक्कत हो रही हो कि ऐसा मोड क्यों अडॉप्ट किया, ये पॉपुलर करता है किसी भी व्यक्ति को, तो उस कारण से हो सकता है किसी को दिक्कत हो या हो सकता है कुछ लोगों को दिक्कत हो। ये जांच का विषय, जांच के बाद पता लगेगा क्या क्या नहीं। परंतु लोग जो अफसोस हुआ, आप जैसा परिपक्व व्यक्ति इसमें आईबी वाईबी की बात करे, अच्छी बात नहीं है। ठीक है, जल्दी से संगीत रागी जी, आपको क्या लग रहा है? देखिए, 3 बातें मुझे साफ दिख रही हैं जिस पर विश्लेषण किया जाना चाहिए। या तो जन सुनवाई इतनी पॉपुलर हो रही है जिससे उनसे पॉलिटिकल अपोनेंट बहुत नाराज हो रहे हैं और तब जाकर के इस प्रकार, या जन सुनवाई में जिनको लगता है कि न्याय नहीं मिल रहा हो और फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने ऐसा किया हो। तीसरा ये भी पता लगाया जाना चाहिए कि गुजरात का आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता तो नहीं है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस जो है वो गुजरात पुलिस के साथ संपर्क में है, जैसा कि अभी मैंने स्क्रीन पर देखा, और हो सकता है कि आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता ही हो जो गुजरात का जो फ्रस्ट्रेशन में आकर के दिल्ली में अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा हो। क्योंकि आने वाले दिनों में ये बात बहुत साफ है कि आने वाले दिनों में गुजरात के चुनाव में आम आदमी पार्टी बहुत सघनता से काम कर रही है और उसको लगता है कि कांग्रेस का वोट बैंक पूरा का पूरा हमें ट्रांसफर होकर के वहाँ पर बीजेपी के खिलाफ वो एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ सकता है आने वाले विधानसभा चुनाव में। तो ये अभी जांच का विषय है, लेकिन मोटा मोटी यही दिख रहा है कि या तो फ्रस्ट्रेशन के कारण ऐसा किया हो या आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हो जो जानबूझ करके साजिशन मारपीट में लगा हो, या तीसरा जो राजनीतिक पार्टियां इस जन सुनवाई को पॉपुलर होते हुए देखना नहीं पसंद कर रही हैं, उन्होंने फ्रस्ट्रेशन में इस प्रकार की किया हो ताकि आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री पर सहज रूप से कोई वहां पर जाकर के कोई दिल्ली का आवासी जो है आज के दिन में जितना सहज तरीके से मुख्यमंत्री तक पहुंच पाता है वो नहीं पहुंच। विनोद अग्निहोत्री जी, आपको क्यों लग रहा है, क्या लग रहा है? क्योंकि देखिए, अब आम तौर पर अगर आप देखिए तो कोई भी जो आम नागरिक है वो अपनी शिकायत करता है, जोर से भी करता है, लेकिन हिंसक हो जाना आपको क्या समझ में आ रहा है? नहीं, ये तो हिंसक वो व्यक्ति क्यों हुआ, अब जैसा कह रहा नशे में भी था, क्या था, तो इसके बारे में मैं तो स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर है कि सबसे पहली बात है कि ये बड़ी सुरक्षा चूक है। मुख्यमंत्री के पास सुनवाइयाँ होती हैं, जन सुनवाई राज्यों में भी होती है, तमाम सारे मुख्यमंत्री दरबार लगाते हैं। ऐसे में एक तो फिस्किंग होती है और दूसरा जो व्यक्ति तो उसके पास कुछ हथियार तो मिला नहीं है, बैग है और पेपर है, जानकारी तो ली जाती है ना, आप कहाँ के रहने वाले हैं, क्या समस्या है, कैसे आए हैं। अब गुजरात का व्यक्ति, राजकोट का रहने वाला, वो मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री से जन सुनवाई में क्या लेके आया है? नहीं, दिल्ली में भी दिल्ली का वासी हो सकता है ना, वहां से हो सकता है, उसका नेटिव जगह हो, दिल्ली का एड्रेस पता लग जाएगा, पुलिस ने पकड़ा है उसको। लेकिन इतनी जल्दी किसी निष्कर्ष पे पहुंचना कि वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है या कांग्रेस का है या बीजेपी का है, मुझे लगता है जल्दबाजी है अभी। ये इस मामले में देना चाहिए पुलिस को मौका। लेकिन एक बात जरूर है कि इस तरह की घटनाएं, रेखा जी बहुत सहज किस्म की नेता है, मैं उनसे मिला हूँ 2-3 बार इस बीच में, और बहुत अच्छा उनका स्वभाव है, मिलनसार है। ऐसी घटनाओं से फिर जनता और नेता के बीच में दूरी बढ़ जाती है सुरक्षा कारणों से, जो कि लोकतंत्र में अच्छी बात नहीं है। मुझे लगता है ये भी जो रागी जी कह रहे हैं कि कई बार इस तरह की घटनाएं जानबूझ के की जाए या अनजाने में हो, या कोई सनकी व्यक्ति हो, पागल हो या मेंटली डिस्टर्ब हो, इस तरह करें, लेकिन सिक्योरिटी एजेंसियों को मौका देती है सुरक्षा घेरा कड़ा। हालांकि वो ये जन सुनवाई लंबे वक्त से कर रही है, और पिछली बार भी जब मैंने उनका इंटरव्यू किया था, मिलनसार जैसा आपने कहा, वो वाकई लोगों के बीच में जाकर उनसे खूब बातें करती हैं और ऐसी जन सुनवाई वो लगातार कर रही हैं। तो कई सारी बातें हैं, लेकिन अभी तो निर्णायक रूप से पुलिस ही बताएगी।